नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। आज है वर्कशीट नंबर 31, 14 सितंबर 2020। ठीक है, विषय गणित त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, मैंने सिलेबस बना दिया है, जो रिड्यूस सिलेबस है आपका, जो टॉपिक्स रिमूव करके दिए गए हैं मैथमेटिक्स के। तो ये वीडियो आप ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें पता चल जाए कौन कौन से सिलेबस आपके जो चैप्टर में से हटा दिए गए हैं, कौन कौन से सिलेबस में से चैप्टर, जैसे कि डिलीट चैप्टर। ठीक है, तो मैंने सब हिंदी में करके लिख दिया है आपके। ठीक है, और कौन से डिलीट चैप्टर है, कुछ चैप्टर है जिसमें से कुछ नहीं हटाया गया, नो डिलीशन। ठीक है, ये कुछ चैप्टर में कुछ नहीं हटाया, कुछ चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, जो मैंने आपको ये मैंने सिलेबस बनाया है, तो कृपया इसे ध्यान से देखें। वीडियो थोड़ी सी वो वाली भी लंबी है, लेकिन आपको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्या चीज आपके सिलेबस में करनी है और क्या चीज आपको सिलेबस में नहीं करनी है। ठीक है, तो इसका मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको और आसानी होगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं आज त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में बहुत पहले से पढ़ते हुए हम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज पढ़ते हैं। आवश्यक पूर्व ज्ञान, त्रिभुजों की सर्वसंगता की कसौटी की समझ। ठीक है, तो समझ में से कहने की बात इसका ये है, जो आपने पहली कसौटी करी है ना, वो चीज आपको याद करनी है। आइए बच्चों, अब हम त्रिभुज के संबंधित कुछ सवाल को समझते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है, एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और RS तथा माध्यिका PN के बराबर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने बता रखा है, ये दोनों, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और AD जो इसकी माध्यिका है PN माध्यिका के बराबर है, दो त्रिभुजों के। ठीक है, तो बराबर दर्शाइए कि इसमें दो सवाल सिद्ध करने हैं आपको। त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के, और दूसरा सिद्ध करना है आपको त्रिभुज ABC सर्वांगसम है PQR के। तो चलो ठीक है, इस हम एक बार देख लेते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसे भी आप करिएगा कि उदाहरण को हल्के में मत लीजिए, उदाहरण आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 1, आज इस प्रकार से आपको दो त्रिभुज बनाने हैं। ठीक है, पहला आपको सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे दिया ही हुआ था आपका त्रिभुज ABD। ठीक है, समानांतर है PQN के, तो ये चीज आपको इस प्रकार से लिख लेनी है। ठीक, तो सबसे पहले दिया है, आपको पता है क्या क्या दिया था, दो त्रिभुजों को सिद्ध करना ही नहीं, दो त्रिभुज में देख लेते हैं कौन कौन सी है। ABD, ठीक है, और PQN में दिया है दिया है त्रिभुज ABC, दोनों में दिया हुआ था क्या, AB बराबर PQ। ठीक है, AB बराबर PQ दिया है, त्रिभुज में दिया हुआ था। BC बराबर QR, BC बराबर QR पहले से दिया हुआ है, इसने बोल ही रखा है। और AD बराबर PN, AD बराबर PN इसने दिया ही हुआ है। ठीक है, तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको त्रिभुज ABD PQN के समानांतर है। ठीक है, सर्वांगसम है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ऐसे, सबसे पहले आप उत्पत्ति लिखेंगे। इतना लिखने के बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, उत्पत्ति। BC बराबर QN, देखो मैं इसमें दिखाता हूँ बराबर, BC बराबर QN लिख सकते हैं। ठीक है, BC बराबर QR है, BC बराबर ये दिया ही हुआ था, BC बराबर QR लिख सकते हैं। अब दोनों को दो से भाग दे देंगे, तो दो से भाग देते हैं, तो देखो BD कैसे बन जाता है, जब आपको पता है जो माध्यिका होती है दो हिस्सों में बराबर करती है, माध्यिका दो हिस्सों में बराबर करती है, जो BC का आधा करेंगे तो हम BD लिख सकते हैं। ठीक है, BD लिखिए। ठीक है, BC तो BD हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से QR का आधा करेंगे, जब दोनों हिस्सों बराबर बन जाएंगे, क्यों माध्यिका है तो QN भी QN हो जाएगा, QR का आधा QN हो जाएगा, तो यहाँ पे हम QN आसानी से लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद त्रिभुज ABD और PQN में, त्रिभुज ABD और PQN में आपको पता है ये इसके बराबर है। ठीक है, ध्यान से, AB बराबर PQ, AB थोड़ा सा और ऐसे कर लेते और समझ में आएगा आपको। ठीक है, AB बराबर PQ, ठीक है, AD बराबर PN, AD बराबर PN, देखो ये दिया ही हुआ था, और BD बराबर QN, BD बराबर QN जो अभी हमने निकाला था, लिखेंगे कैसे, ये दोनों दिया है समीकरण 1 से, समीकरण 1 ऊपर मान रखा है। ठीक है, तो आपका जब तीनों साइड एक बता दी हमने, तो ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQN के साइड नियम से। ठीक है, और यही चीज आपको सिद्ध करनी थी। ठीक है, यही चीज आपको सिद्ध करनी थी, ये हो गया। अब चलेंगे इसके दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट त्रिभुज ABC सर्वांगसम है PQR के। ठीक है,
तो इसका दूसरा वाला त्रिभुज हमने ऐसे लिख लिया। इसके ऐसे लिखना है आपको दूसरा इस प्रकार से। चित्र आप फिर दोबारा से इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है, उसी के लिए है। तो आपका त्रिभुज ABC और PQ R में AB बराबर PQ। अब देखो इसमें सिद्ध क्या करना है, एक बार चित्र से भी दिखाता हूँ। ABC PQR या दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज में ही ले लेंगे। AB बराबर PQ ये दिया ही हुआ है, BC बराबर QR, BC बराबर QR ये भी दिया हुआ था, और AC बराबर AC बराबर PR। तो कैसे है कि जो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो तीसरी भुजा भी आपस में बराबर होगी, ये नियम है, ठीक है। तो मैंने लिख रखा है त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी तो तीसरी भुजा भी बराबर होगी, ठीक है। तो आपका त्रिभुज ABC सर्वांग होगा त्रिभुज PQR के साइड नियम, भुजा नियम, ठीक है, भुजा नियम, ये आपका हो जाता है। अब उदाहरण नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है आपका, तो इस वाले में इसने त्रिभुज बना ही रखा है, त्रिभुज बना रखा है। तो पढ़ते हैं BE और CF एक त्रिभुज है। BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर समलंब है, ठीक है। BE और CF ये दोनों आपस में बराबर हैं और इस त्रिभुज के शीर्ष लंब भी, शीर्ष से गए भी हैं और लंब भी हैं। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको ये सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इसकी दो भुजाएं आप बराबर दिखा दीजिए या किसी प्रकार दो कोण बराबर दिखा दे हम, तो ये आपकी समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिख लेना, ABC चित्र बना लेना है आपको। ये दोनों आपस में बराबर है, इसने बोला ये लाइन आपस में बराबर है। तो दिया है त्रिभुज ABC, BE और CF शीर्ष लंब है और BE और CF आपस में बराबर भी है, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो उत्पत्ति कैसे करेंगे, अगर देखो मैं ये छोटा वाला त्रिभुज लेके अगर मैं कलर करूं, ठीक है, ये वाला त्रिभुज BCF, ठीक है, यह क्या तो BFC, ऐसे इस त्रिभुज को, ठीक है। और जो ये नहीं कलर किया हुआ, ठीक है, अगर मैं दूसरे पेन से कलर कर दिखाऊं, ये वाला आपका, ठीक है, कलर नहीं हो रहा लेकिन आप समझ रहे हो ना, ये वाला देखो दो एंगल बराबर 90 के, ठीक है, एक ये दोनों भुजा कॉमन है। अगर ये किसी प्रकार से, ठीक है, मैं इसके किसी प्रकार से इन दोनों मतलब त्रिभुजों को मैं सर्वांगसम सिद्ध कर दूं, सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे तो ये इसके ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तब इस त्रिभुज के दो कोण जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो मैं त्रिभुज दो कौन से लेके चलूंगा, BCF और CBE, इन दो त्रिभुजों को लेकर चलेंगे। तो उत्पत्ति करेंगे इन्हीं दो त्रिभुजों से। तो उत्पत्ति करेंगे BCF और त्रिभुज CBE में। तो BC बराबर BC बराबर BC, ये उभयनिष्ठ है, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो इसको बगल में इस प्रकार से रखते हैं और थोड़ा सा इस प्रकार से लेके चलते हैं, ठीक है। तो BFC, तो BF यहाँ C ये 90 है, तो इधर 90 तो ये भी 90 होगा ना, और लंब भी है, लंब दोनों तरफ 90 बनाते हैं। और इस तरफ में CEB, इधर ये 90 है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि 90 का है। CF बराबर CF बराबर BE, तो दोनों आपस बराबर दिखा दिए। तो ये त्रिभुज, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हमने आपस में सर्वांगसम दिखा दिए। कैसे, त्रिभुज BCF सर्वांगसम है त्रिभुज CBF, नियम RHS, ठीक है। RHS नियम कैसे, ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा साइड एंगल साइड क्यों नहीं लगाया, देखो ये साइड ली, फिर यहाँ पे एंगल होना चाहिए था, एंगल कहाँ आया, ठीक है। ये साइड ले ली, तो साइड एंगल साइड कहाँ आया, साइड, फिर एंगल आना चाहिए ना, एंगल नहीं आया। तो इसी वजह से RHS क्यों लिया, RHS में एक कड़, देखो ये लंब बन रहा है, ये भुजा आपकी कड़ है, कड़ और एक भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक है। और इस वाले त्रिभुज में जिसको कलर का एक कड़ और एक भुजा बराबर होना चाहिए, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। इस नियम से हमने इसे सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये कोण और ये कोण आपस में भी बराबर होंगे। तो इसलिए त्रिभुज
बी सी बराबर ई सी बी। ठीक है, तो समझ जाएंगे उसी में है, इसी वजह से डायरेक्टली मैंने उस एंगल का नाम एंगल बी बराबर एंगल सी रख दिया, एंगल बी बराबर एंगल सी। तो इसीलिए एंगल बी बराबर एंगल सी, जब दो भुजाएं बराबर हैं, सॉरी दो कोण बराबर हैं, तो इसके सामने की भुजा भी बराबर होगी। ठीक है, हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये नियम आपको पता ही होगा। इसलिए ए बी बराबर ए सी, त्रिभुज के बराबर कोण त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। त्रिभुज के जो बराबर कोण होते हैं तो उसके सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो दो भुजाएं बराबर दिखाती हैं त्रिभुज में, अतः त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए अब प्रयास करने वाले पर चलते हैं। तो इसको लिखना कैसे एक बार मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा से। ठीक है, इस प्रकार का आपको चित्र बनाना है, इसको यहाँ से लिखना है नीचे से नीचे तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लिख लेना है इसको उत्पत्ति करके। ठीक है, इस प्रकार लिख लेना है, यहाँ से लिख लेना है इस प्रकार। ठीक है, तो चलिए हम अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं। अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है जिसमें एबी और एसी दर्शाता है। दर्शाइए कि एडी रेखाखंड बीसी के समद्विभाजित है। देख लिए, चित्र बनाना ही मेन होता है आपका, इसमें चित्र दिया ही नहीं गया है, बनाना कैसे है। तो पहले त्रिभुज एबीसी बना लीजिए चुपचाप। पहले त्रिभुज क्या बनाना है, एबीसी, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, जो मैं बना रहा हूँ इस चीज को आपको किससे बनाना है, पेंसिल से। ठीक, त्रिभुज एबीसी और समद्विबाहु बोला है तो इस प्रकार से बनाएंगे इसकी दो भुजाएं बराबर हो। लेकिन फिर भी कोई मेजरमेंट करके नहीं बना सकते, मेजरमेंट करके बनाना कोई जरूरी नहीं है आपका। ठीक है, तो यहाँ से ये ले लूंगा मैं, क्योंकि आपको ये सिद्ध करना है, कुछ अंकों में नहीं बताना है। ठीक है, इस प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक, इसका नाम दे दीजिएगा ए बी सी। अब पढ़ते हैं, एक एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज की एबीसी का लंब है, तो एडी एबीसी का शीर्ष लंब है, तो ए से एक लंब खींचना है। ठीक है, 90 डिग्री का बनाना है, यहाँ से त्रिभुज एबीसी का ये लंब हो गया और इसका नाम क्या है, डी। ठीक है, और दो भुजाएं बराबर कौन कौन सी हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो समद्विभाजित करता है तो दर्शाइए ए बी और ए सी बता ही रखा है। दर्शाना है कि ए डी, जो ए डी है वो रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करती है, बीसी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इसी को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें आपको दिया भी है, और क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, और इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, देखो जब दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं, ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल डी। ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल डी। ठीक, एंगल डी। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, अगर आपको और सुविधा हो, देखो मैं अगर ये एंगल लिखूं ए डी बी, तो ए डी सी ये लिख दूं, 90 लिख दूंगा तो बात खत्म। अगर वो लिखूंगा तो आपको लंबी स्टेट में लिखनी पड़ेगी, दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो मैं ये वाला लिख लेता हूँ, ये अच्छा रहेगा अब की बार। ठीक है, तो एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी। ठीक है, ए डी सी सॉरी ए डी बी और ए डी सी दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों तरफ 90 के हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 90। ठीक है, समीकरण नंबर 1 इसका नाम दे देंगे। ठीक है, अब उत्पत्ति करेंगे, उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति में लिखेंगे क्या, त्रिभुज कौन सा ले लेंगे। ठीक है, त्रिभुज आप लेंगे बी डी ए और सी डी ए, ये दोनों त्रिभुज लेंगे हैं। उत्पत्ति में त्रिभुज बी डी ए और त्रिभुज सी डी ए में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ए बी बराबर ए सी। क्या, ये तो दिया ही है, शुरू से दिया है, ये दिया है। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, ए डी बराबर ए डी, ए डी बराबर ए डी। ध्यान से देखेंगे
तो AD बराबर AD, ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो AD बराबर AD उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, ये एंगल आपने बताया था 90 का, ये इधर मिलके 90। ठीक है, त्रिभुज। ठीक है, एंगल ADB और एंगल ADC। ठीक है, बराबर है क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिया ही था। ठीक है, ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं, समीकरण 1 से अभी दिखाया था ना, समीकरण 1 से दोनों बराबर है। अब देखो तो हमने त्रिभुज क्या दिखा दिया ये, ठीक है, सर्वांग सम। ठीक है, कैसे नियम से त्रिभुज हम लिख सकते हैं ना, अब यहाँ पे त्रिभुज BDA और त्रिभुज CDA, ठीक है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हैं BDA सर्वांग सम है त्रिभुज CDA। ठीक है, कौन से नियम, अब ध्यान देखो यहाँ पे साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल तो दो होता है आपका, साइड, ठीक है, साइड एंगल। लेकिन अब यहाँ देखो साइड एंगल है तो बीच में एंगल तो आया ही नहीं, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, जिसके एक कड़ बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री एक कड़ बराबर होना चाहिए और एक भुजा बराबर होना चाहिए। तो ये कौन सा नियम होगा, RHS नियम, RHS नियम। इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, तो इसके बाद क्या है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो इसलिए BD, ठीक है, BD बराबर CD, क्यों, CPCT, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों आपस में बराबर होती है ना, अब ये लाइन गई है तो कह सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर करती हैं, तो इसे लास्ट में लिखेंगे AC रेखाखंड BC को समद्विभाजित करती है। ठीक है, समद्विभाजित करती है। इसे लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन नंबर 1 आपको इस प्रकार बनाना है, ये बनाना है, ये इसको पेंसिल से बनाना है, इस प्रकार से लिख लेना है। जब ये चीज़ यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, इसके नीचे इस चीज को आपको जोड़ देना है। ठीक है, इसे और ऊपर कर देता हूँ, तो इस प्रकार से इसे लिख लेना है। ठीक, तो चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 2, ठीक है, तो अब की बार इसका तो चित्र बना ही रखा है तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार पर, ठीक है, ABC और DBC ये दो त्रिभुज, देखो एक बड़ा वाला त्रिभुज, एक ये छोटा वाला त्रिभुज, दोनों BC के आधार पर ही समद्विबाहु त्रिभुज बने और दोनों आपस में समद्विबाहु भी हैं। इस प्रकार की A और D भुजा BC की एक ही ओर स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर, AD को बढ़ाने पर P पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABD त्रिभुज सर्वांग सम है ACD के। तो ठीक है, तो ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, ABD ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। ठीक है, तो चलिए इसको आपको हल कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको इस प्रकार का चित्र बना लेना है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कैसे, हम दूसरे पेज पे लिखता हूँ क्योंकि बार बार इसको दिखाना पड़ता है। ठीक है, नाप आपका नहीं बना, देखिए थोड़ा बहुत मेरा एरर भी है बीच बीच में से। ठीक है, जैसे लग रहा है छोटा है बड़ा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सिद्ध करने वाले आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, हल यहाँ से भी है और मैं लिख रहा हूँ ताकि बार बार आपको दिखाई दे। दिया है, क्या दिया हुआ है, ठीक है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC, ठीक है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये ऐसे लिख देना सबसे पहले। ठीक है,
तो इसके बाद सिद्ध क्या करना है, ठीक है, मैंने सब यहीं से लिखा हुआ है, ठीक है, यहीं से दोनों असमद्विबाहु त्रिभुज करना है, सिद्ध करना। अब इस वाली चीज को लिख लूंगा मैं, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। ए बी सी, इसको अगर भी मैं कलर कर लूँ, ए बी सी, ए बी डी, ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। ए सी डी, ए सी डी, ये वाला त्रिभुज। अब कैसे करूं मैं इसको मैं नीले पेन से कर देता हूँ। ये आपको कलर नहीं करना है, बस मैं आपको समझाने के लिए। ये दोनों आपस में क्या दिखाने आपको, सर्वांगसम, ठीक है। आपको पता है कि ये जो त्रिभुज दिया हुआ था ए बी ए सी दिया ही हुआ है, ए बी, ठीक है, और ए सी, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज है आपके, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। और ये नीचे वाला भी आपका क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है, समझ रहे हो। और बीच में आपका एडी, एडी दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। तो चलिए इस चीज को लिखें कैसे, तो त्रिभुज डायरेक्टली सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, जैसे मैंने बताया, तो सबसे पहले आप ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, अपने सबसे पहले पढ़ रखा था। तो ए बी बराबर ए सी दिया है, क्या दिया है, और बी डी बराबर डी सी, ये भी क्या है, दिया है। और कॉमन था, कॉमन कौन सी लाइन थी आपकी, ए डी बराबर ए डी बराबर ए डी, उभयनिष्ठ, इंग्लिश में इसको कॉमन कहते हैं, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। अब देखो, तो त्रिभुज ए बी डी लहराता हुआ सांप मतलब सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ठीक है, के सर्वांगसम होंगे, एस 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 नियम, ठीक है। और यही आपको यही सिद्ध करना था, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। और लास्ट में मैं दोबारा बता दूं कि मैंने ये सिलेबस को अपलोड कर दिया है और आप देख सकते हैं इसे। तो जो आपका सिलेबस कम हो गया था, ठीक है, कौन कौन से पेपर आपके नहीं आएंगे, ये आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। मैंने इसके ऊपर वीडियो ही बना रखी है, संडे को इसकी वीडियो मैंने बना दी थी, ठीक है। तो कौन से पेपर डिलीट चैप्टर है, ठीक है, ये है डिलीट चैप्टर, ठीक है। कुछ चैप्टर में कुछ चीजें कमी की गई, कौन सी चैप्टर कमी की गई है, कौन से चैप्टर में क्या नहीं हटाया गया है, ये आप अच्छे समझ सकते हैं। बहुत ही मैंने हिंदी बनाया है और मोस्टली हर जगह आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये मैंने जो सिलेबस आपके लिए बनाया है हिंदी बनाया है। तो टॉपिक क्या है, टॉपिक रिमूव्स, और ये उस पे बनाया गया है जो चीज आपके सिलेबस में से हटाए गए हैं। तो जो जिस बच्चे को देखना है कि मैथ में से कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, वो मेरे इस वीडियो को देख सकता है। मैं सभी क्लास के इस मैथ की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।